नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी, पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट हैप्पी किड्स हॉस्पिटल जलगांव यहाँ पर कार्यरत हूँ। आज की वीडियो में हम आंतड़ी की एक ऐसी बीमारी के बारे में जानेंगे जो पीडियाट्रिक सर्जन्स इमरजेंसी मानते हैं। इस बीमारी का नाम है इंटूससेप्शन। इसमें होता क्या है कि आंतड़ी का एक हिस्सा दूसरे हिस्से में अंदर घुस जाता है। उसके कारण जो अंदर गया हुआ हिस्सा है उसका ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उसमें गैंग्रीन हो सकता है और समय रहते अगर ट्रीटमेंट नहीं करी गई तो आंतड़ी का ऐसा हिस्सा जो है उसमें छेद भी हो सकता है या उसमें गैंग्रीन हो सकता है। इस बीमारी को इंटूससेप्शन कहा जाता है। जनरली ये बीमारी 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे में ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। हालांकि ये बीमारी नवजात शिशु में भी रेयरली मिलती है या 6 महीने से पहले भी हो सकती है। कई बार ये 2 साल से बड़े बच्चों में भी होती है, लेकिन इसका जो सबसे कॉमन ऑकरेंस है वो बिटवीन 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स के एज में होता है। जनरली ये स्प्रिंग सीजन यानी कि जो अर्ली रेनी सीजन होता है अपने यहाँ से और विंटर सीजन में पाई जाती है। इसके प्रमुख लक्षण जो होते हैं उसमें इस उम्र के बच्चे कुछ बता तो नहीं पाते हैं, तो इस बीमारी को कैसे सस्पेक्ट करें? तो बच्चे जो है वो रह रह के रोना शुरू करते हैं। कुछ भी दूध पिएंगे, मुंह से खाएंगे तो तुरंत उल्टी कर देंगे। शुरुआत में ये उल्टी जो होती है वो दही जैसी होती है और बाद में धीरे धीरे बढ़ के ये हरे पीले रंग में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा बच्चे का पेट फूल जाता है और संडास के रास्ते में खून जैसा चिकट संडास भी बाहर आ सकता है। ये 4 लक्षण अगर आपके बच्चे में आपको दिख रहे हैं तो आपने तुरंत बच्चे को पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाके उनकी सलाह लेनी चाहिए। अभी होता क्या है कि जनरली ऐसे लक्षण जो होते हैं वो कई बार बच्चों में जो आंतों के इन्फेक्शन होते हैं जिन्हें गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है उसके जैसे रिजेंबलिंग होते हैं। हालांकि गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक प्योरली मेडिकल प्रॉब्लम है, उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इंटूससेप्शन ये प्योरली सर्जिकल प्रॉब्लम है, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत तुरंत पड़ सकती है। तो ये लक्षण आपको अगर आपके बच्चे में दिख रहे हैं तो आपने बिना किसी हिचकिचाहट तुरंत पीडियाट्रिक सर्जन के पास बच्चे की जांच करानी चाहिए। अगर ये बीमारी पीडियाट्रिक सर्जन को सस्पेक्ट होती है क्लिनिकल एग्जामिनेशन में तो हम लोग इसमें एक सोनोग्राफी करते हैं। इसमें सोनोग्राफी ये बिल्कुल डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है जो कंफर्म करता है कि ये बीमारी है अथवा नहीं है। और अगर ये बीमारी रहेगी तो इसमें 2 प्रकार के इंटरवेंशन हम लोग करते हैं। एक होता है यूएसजी गाइडेड हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन का और दूसरा होता है अगर ये रिडक्शन पॉसिबल नहीं है या किसी भी कारण से वो स्टेज अगर क्रॉस हो गई है तो सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस। तो शुरुआत के पीरियड में जैसे ही ये सोनोग्राफी में बीमारी कंफर्म होती है हम बच्चे को एडमिट करके उसको फ्लूइड रिससिटेशन देते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को उल्टियों के कारण डिहाइड्रेशन होने की संभावना होती है। तो ऐसे बच्चों को पहले फ्लूइड से रिससिटेट किया जाता है, उनको पेन किलर और एंटीस्पाज्मोडिक इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिससे आंतड़ी के ऊपर जो बीमारी के कारण सूजन आ गई है वो सूजन कम हो जाती है। और फिर उसके बाद सोनोग्राफी गाइडेड हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन ये एक नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है, ये इसका ट्रायल लिया जाता है। एक ऐसा अंदाजन कहा जा सकता है कि अगर कोई पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट नहीं हो और ये क्लासिक एज में पाई जाने वाली बीमारी हो जो 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स की एज में मिलती है, उसमें हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन के सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है वो काफ़ी अर्ली होते हैं अगर बच्चा पहले 24 घंटे के अंदर अगर प्रेजेंट करता है। तो अगर बच्चे में ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स आ गए, मतलब आंतड़ी में हलचल उसकी रुक गई है, पेट फूल गया है या गैंग्रीन के कोई सिम्टम्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन में लग रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे बच्चे को फायदा नहीं होता, नुकसान बढ़ने की संभावना होती है। हम जब भी बच्चे का हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन प्लान करते हैं तो साथ में ऑपरेशन थिएटर बैकअप के तौर पे रेडी रखते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रायल फेल हो गया तो बच्चे को सर्जरी जो है इमरजेंसी के तौर पे करनी पड़ती है, क्योंकि जितनी लंबे समय तक आंतड़ी अंदर फंसी रहेगी उतना उसमें गैंग्रीन होने का डर जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अब इस बीमारी की एक और खासियत है कि ये बीमारी एक बार रिड्यूस होने के बाद फिर से भविष्य में हो सकती है। वो कभी भी जैसे तुरंत भी हो सकती है, कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद, लेकिन अगर ये रिडक्शन सक्सेसफुल हो गया तो जनरली इसका जो रिकरेंस का जो चांस है वो लेस देन 10% है। और हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन का जो सक्सेस रेट है वो जैसा मैंने कहा, अगर शुरुआती पीरियड में बच्चे को निदान होकर अगर इंटरवेंशन किया जाता है तो इसमें काफ़ी बड़ा मोर देन 80% सक्सेस रेट हम लोग मानते हैं इस रिडक्शन का। अगर
ये बच्चे की जो बीमारी की स्टेज है वो रिडक्शन के बियॉन्ड चली गई है, मतलब आंतड़ी में कुछ चेंजेस आ गए, इस्चेमिक चेंजेस या गैंग्रीन जैसे चेंजेस, तो ऐसे टाइम पे बच्चे की सर्जरी करा के या आंतड़ी की उलझन ठीक कराना या आंतड़ी जो एक दूसरे में फंसी है उनको एक दूसरे से दूर करना, या ये बीमारी बच्चे में क्यों हुई इसका कारण शोधने के लिए कोई पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट तो उसकी आंतड़ी में नहीं है, ये ऑपरेशन के दौरान देखना और उस बीमारी को भी ठीक करना, ये पीडियाट्रिक सर्जन इस प्रकार से इस बीमारी की ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो 4 प्रमुख लक्षण मैंने आपको बताए, बच्चे का रुक रुक के रोना, दूसरा संडास के रास्ते में लाल रंग की संडास आना, पेट का फूल जाना या पेट में कभी गठान लगना और हरे पीले रंग की उल्टी के साथ में, ये सारे लक्षण अगर साथ में होते हैं तो इंटुसेप्शन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि बिना घबराए अगर आप तुरंत पीडियाट्रिक सर्जन के पास इसका इलाज और सलाह लेंगे और उसके भरोसे पे अगर आगे चलेंगे तो बच्चा आपका तंदुरुस्त होने में भी जल्दी आपको सहायता मिल सकती है। ये बीमारी गंभीर बीमारी है, परंतु ये ट्रीटेबल बीमारी है, क्यूरेबल बीमारी है, इसलिए इससे ना डरते हुए इसका इलाज करना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।